हेलो दोस्तों, आज हम शुरू करने वाले हैं आपका माउंटेन एजुकेशन क्लास में आप सभी का स्वागत करते हैं। और आज जो हमारी क्लास होगी वो होगी यूपी बोर्ड एग्ज़ाम को लेकर। इसमें हमारा कल को आपको पता है कि एग्ज़ाम होने वाला है, 10वीं और 12वीं के एग्ज़ाम शुरू हो जाएंगे यूपी बोर्ड के। इसमें आपको सबसे पहले हिंदी सीखनी है और हिंदी का इसमें एग्ज़ाम है आपका। हिंदी का जो एग्ज़ाम होगा कल 10वीं का सुबह वाली शिफ्ट में होगा। इसमें आपको बताया जाएगा कि पेपर को किस तरीके से टैकल करें, किस तरीके से उसको हल करें, किस तरीके से हम इसमें क्या पॉइंट लगाए जिससे कि हमारा सारा क्वेश्चन सोल्व हो जाए। तो देखिए, आइए सीखते हैं हम कंप्लीट पेपर एक कैसे हल करें हम इतने ही समय के अंदर जितना हमें दिया गया है। इसमें आपको सबसे पहले एक वॉच लेके जानी है। कम से कम आपके पास में 3 ब्लू पेन होने चाहिए और 2 ब्लैक होने चाहिए। ब्लू जो है वे ज़्यादा होने चाहिए और वे भी एक बात हो रही है, न्यू पेन होने चाहिए आपके पास में। और सॉरी, थोड़े बहुत आज उनको चला के देख लेना। जैसे ये मेरे वाला जो पेन दिख रहा होगा आपको, ये बिल्कुल न्यू पेन है। ये देखो, ये थोड़ा सा रफ चल रहा है अभी, ऐसा नहीं है कि ये ऐसे ही चल जाएगा। इसमें आपका हाथ बिल्कुल भी सेट नहीं होगा। तो आज ज़्यादा नहीं तो 15-20 मिनट उस पेन को सारे जितने भी नहीं है लेकर बिल्कुल ना जाए। इसमें बच्चों को बहुत ज़्यादा डिफिकल्टी होती है कि आप नए पेन से लिखना शुरू कर देते हैं। 3 वाला पेन सबसे अच्छा है, वो बेस्ट भी है। वैसे आप जो भी आपको हाथ को सूट करे वो यूज कर सकते हैं। तो न्यू पेन बिल्कुल भी लेकर ना जाए। उसके 15 से 20 मिनट पहले उन पेन की प्रैक्टिस कर ले। कम से कम 3 आपके पास में जो ब्लू पेन है वे होने चाहिए और 2 ब्लैक। ठीक है दोस्तों, पेन की आपकी बात क्लियर हो गई। पेन वाला पॉइंट आपका क्लियर। अब आता है सबसे बड़ा पॉइंट है टाइम मैनेजमेंट। इतने बड़े एग्जाम में हम कैसे करें। हिंदी का जो पेपर होता है सबको आसान लगता है और उसमें हमारी कोशिश ये रहती है कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे उसमें एक जो क्वेश्चन होता है ना जो उन पे आता है तो उसमें बहुत ज़्यादा टाइम देते हैं, उसमें लिखते रहते फिर बाद में पता चलता है कि ऐसे रह गए, हमारी एप्लीकेशन रह गई और जो हमारा वो होता है खंड का भी हो रह गया। तो उसमें ये बताइए कैसे उसमें फिर हम हल होगा। वो इतने समय में आप उस एग्ज़ाम को बिल्कुल भी हल नहीं कर सकते। अगर ये आपको हल करना है विद इन टाइम तो आपको अपनी स्ट्रेटजी अपने अकॉर्डिंग लेके चलनी होगी। और हो सके तो एक वॉच अपनी ज़रूर लेके जाए, बिल्कुल नॉर्मल सी। कंडीशन वॉच की है कि कैलकुलेटर वाली वॉच नहीं होनी चाहिए, वरना वो आपको बाहर रखवा देंगे उस वॉच को। बिल्कुल भी आप साथ लेके नहीं जा सकते उसको। ठीक है दोस्तों, वॉच बता दी मैंने आपको। पॉइंट नंबर 2, वॉच लेके जाए। और टाइम मैनेजमेंट एक चाहे तो मेरे हिसाब से चले या फिर अपने तरीके से भी आप क्वेश्चन को हल कर सकते हैं, इसमें कोई ऐसी बात नहीं है। पहले नंबर में मिलेगा आपको जो क्वेश्चन मिलेगा ऑब्जेक्टिव आएंगे भी। ऑब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव जो आपको पता हो वे हिल निशान लगाए, उससे ज़्यादा एकदम से सारे पे आप मार्क न करें बिल्कुल भी। क्योंकि इसमें क्या होगा अगर आपने के सारे हल कर दिए, सारे के सारे, और बाई चांस हमें कहीं से कुछ हिंट मिल गया कि हाँ ये बाद में माइंड में आ गया कि इसको कर सकते हैं हम। ठीक है दोस्तों, और ये ऑब्जेक्टिव हमारे पास में 20 होते हैं। अब 20 ऑब्जेक्टिव को हमको किस तरीके से टैकल करना है, जितने हो सके उतने निशान लगाइए। जो ठीक है उसको कुछ समय के लिए रख दीजिए। अगर कहीं से भी जैसे भी आपको यार दोस्तों से आसपास में बैठे हुए टीचर आपको कोई हिंट दे तो कृपया करके उनसे ले लें और बाद में उनकी 5 मिनट निकाल के उनको फिर आप फिलअप कर दे और उसके बाद में टीचर को पकड़ा दे कि ये लो सर हमारे हो गए। लेकिन शुरू में सारे बिल्कुल भी ना लगाए क्योंकि इसमें डाउटफुल रहता है फिर केस। सबसे पहले उसको आप अपने जो आपको मिलेगा आपको वो होता है पेपर। पेपर में निशान लगा लीजिए ऐसे ऐसे हल्के हल्के से, उसमें निशान लगा के आप रख दीजिए। ठीक है, तो दूसरा पॉइंट जो आपका आता है, हाँ और पहली बात मैं आपको बताना भूल ही गया, जो आपको एंट्री है बहुत ही अच्छे तरीके से करनी है। आपका जो पेज है, पेज के जो पहला पेज मिलेगा आपको वो एंट्री का मिलेगा, उसमें बहुत ही प्यार से एंट्री करनी है। और टीचर से आप पूछ सकते हैं कि सर यहाँ पे क्या आएगा, टीचर आपको बताएंगे भी, इसलिए ही वहाँ पे होते हैं एग्ज़ाम में कि आपको बहुत ही अच्छे तरीके से आपको ये गाइड भी देंगे। जितना हो सकेगा आपके लिए वहाँ पे मौजूद है। इसी को बताने के लिए होते हैं कि बच्चों आपको यहाँ पे एंट्री कैसे करनी है, कैसे लिखना है, क्या करना है। इसमें आपको बिल्कुल भी शर्म नहीं माननी, गलत मत भर देना रोल नंबर, वरना आपका जो कॉपी है किसी और के साथ मैच हो जाएगी या फिर बेकार हो जाएगा, आप उसमें आप फेल हो जाओगे क्योंकि वहाँ पे नहीं पता चलेगा कि किसका नंबर है किसका नहीं। बीच में जो कॉपी होती है लास्ट में सबसे धागा ले और धागा लेके भी कॉपी को अपने ज़रूर बांधे। ये छोटी छोटी बातें होती है एग्जाम में जो कि आपको याद भी रखनी चाहिए। ठीक है भाई। नंबर 23 में आपको क्या आता है, फिर आती है आपकी एक्सप्लेनेशन, व्याख्या।
एक्सप्लेनेशन पे आपके क्या करना है, इसमें संदर्भ सहित व्याख्या होती है, जो अंडरलाइन चीज़ें होती है अंडरलाइन कर देता है वो, तो उसको हमें देखना होता है किस तरीके से करने हैं। अगर आपके याद है तो देखिए बहुत अच्छी बात है, वरना एक बार पैराग्राफ को पढ़िए, जो अच्छे स्टूडेंट हैं उनके लिए बता रहा हूँ मैं, उसके बाद आप उसको धीरे 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 अपने शब्दों में लिखना शुरू कर दीजिए, आपको सबसे अच्छी व्याख्या होगी। एग्जाम में बिल्कुल भी रट के ना जाए, अगर आपका संदर्भ सही है तो ये मान लीजिए आपकी व्याख्या भी ठीक होगी, क्योंकि उसको पता है कि जब इसको ये पता है एग्जाम में किस लेसन से लिया गया है, किस पार्ट से ली गई है जो लाइन है, तो आप उसको भी आराम से कर सकते हैं, एक्सप्लेन भी बहुत अच्छे होगा। ठीक है भाई, ये भी आपकी क्लियर हो गई। और स्पेशल राइटिंग का इतना ज़्यादा रोल होने वाला है कि मैं आपको बता नहीं सकता, क्योंकि जो राइटिंग होगी ना आपकी, आपको स्पीड से भी लिखना है और अपनी राइटिंग पे फोकस भी करना है। क्योंकि जब आप स्पीड से लिखोगे ना, जैसे आप स्कूल में लिखते हो अपने बहुत ज़्यादा स्पीड करने के बाद में आपकी जो राइटिंग है वो हो जाती है ख़राब। ठीक है ना, उसमें बिल्कुल भी आपका सेटलमेंट नहीं होता है राइटिंग में। तो राइटिंग बहुत ही स्पीड से करे, लेकिन बहुत ही साफ साफ लिखने की कोशिश करे, क्योंकि एग्जामिनर के जितना ज़्यादा आपकी राइटिंग समझ में आएगी लिखी हुई, उतने ज़्यादा आपको मार्क्स दिए जाएंगे। ठीक है, और हर एक क्वेश्चन को आपको मिनिमम टाइम देना है। हो सके तो आज एक मॉक टेस्ट जो आपका मॉडल पेपर होता है उसको आप लगा कर देख ले, और जो मॉडल पेपर होगा आपके क्वेश्चन बैंक के लास्ट में मिल जाएगा, जो भी आपने ला रखा है, चाहे आपने एग्जाम का ला रखा हो, चाहे आपने अवतार का हो, मास्टरमाइंड का हो, विद्या का हो, सभी क्वेश्चन बैंक अच्छे है, जो भी आपके पास में है या आपके टीचर ने आपको बताया हो, उसके आपके लिए आप उसको यूज कर सकते हैं। और एक मॉक में उसमें देखें कि आपको किस क्वेश्चन में ज़्यादा डिफ़िकल्टी आपको शो हो रही है। जितनी ज़्यादा आपको उस क्वेश्चन में डिफ़िकल्टी आएगी, उसके लिए आप टाइम मैनेजमेंट के लिए ज़्यादा से ज़्यादा लगाएं। और फिर आपको जो होगा आपका एस्से आएगा, लास्ट में बता रहा हूँ मैं। एक आती है आपकी एप्लीकेशन, जिसको हिंदी में प्रार्थना पत्र बोलते हैं, ये निबंध होता है आपका। तो जो निबंध और प्रार्थना पत्र होता है दोस्तों, इसमें काफ़ी टाइम लगता है, इनके लिए स्पेशल टाइम बचाए, क्योंकि हिंदी में आपका हर एक क्वेश्चन लॉन्ग है, शॉर्ट मत मान लेना। देखिए, नंबर 1 जो आपका क्वेश्चन छाटने वाली चीज़ होती है, संदर्भ सहित व्याख्या, अंडरलाइन वाली चीज़ें, ये भी लॉन्ग। ठीक है ना, लिख रहा हूँ मैं आपके। नंबर 2 पे आपका क्या होगा पॉइंट, जो जीवन परिचय होता है वे भी लॉन्ग है। जीवन परिचय आपको आपके टीचर ने बताए भी होंगे, वे याद जरूर करें। बाद में एक दिन पहले बिल्कुल भी मन भटकाव ना हो। मैं आपको ये नहीं बताऊंगा अभी कि कौन सा इंपॉर्टेंट कौन सा, क्योंकि आप मैं बताऊंगा वो आप याद करेंगे। मैं सिर्फ ये बता रहा हूँ कि पूरे समय में क्वेश्चन पेपर को कैसे हल करना है। बस आपने जो याद कर रखा है वो बहुत अच्छा याद किया है, अपने ऊपर विश्वास रखे, कॉन्फिडेंस रखे, क्योंकि आपका कॉन्फिडेंस ही काम आएगा। किसी के भी बहकावे में ज़्यादा ना आए कि ये पर्सन याद कर लो, ये आ जाएगा वो आ जाएगा। जितना याद किया बहुत अच्छा किया हुआ है, रिवाइज जरूर करें। नया पर्सन अगर आप याद करोगे, अगर आप न्यू क्वेश्चन अब याद करोगे, तो ये मान लो आप एक क्वेश्चन के चक्कर में 15 क्वेश्चनों का जो रिवीजन है वो आपका बेकार हो जाएगा। और दोस्तों रिवीजन आज बहुत ज़रूरी है। रिवीजन जो है आज आपका इतना ज़्यादा ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा। ठीक है, रिवीजन करें, नए क्वेश्चन की ओर बिल्कुल न बढ़े। हाँ, अगर आपको ये लगता है कि मुझे लास्ट टाइम पे याद करना चाहिए, दोहराना चाहिए, वो एग्जाम में आएगा, उसको ले। लेकिन ऐसा ना हो कि 2 घंटे आप एक क्वेश्चन को लेके बैठ रहे, इतने में होनी थी आधी बुक रिवाइज, और पता चलेगी तो क्वेश्चन भी याद नहीं हुआ और आपका जो रिवाइज है वो भी नहीं हुआ। तो रिवाइज पहले करें, याद बाद में करें। ठीक है, जितने ज़्यादा आप रिवाइज करोगे उतना ही ज़्यादा आपको इसका फ़ायदा मिलेगा। ठीक है भाई, आपका जो नेक्स्ट पॉइंट आता है एस्से की, मैं आपको बता दिए। इसमें आपका जो एस्से वाला होता है ना, निबंध, मैं फिर से इन 2 पर्सनों को बता रहा हूँ, निबंध में और प्रार्थना पत्र में दोस्तों बिल्कुल भी टाइम नहीं रहता इनमें। लास्ट में इनके लिए आपको टाइम निकालना होगा, थोड़ा 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 करके। लास्ट तक पेन चलता है हिंदी और इंग्लिश के पेपर में। ठीक है, समय बिल्कुल नहीं रहेगा अगर आप मैनेजमेंट करके ना गए। बाद में आओगे ना, याद करोगे हमारी वीडियो की, यहाँ सर ने ठीक कहा था कि हमें टाइम मैनेजमेंट लेके चलना चाहिए। हर कोई ये बता रहा है कि पेपर में क्या आएगा, कैसे आएगा, लेकिन ये कोई नहीं बता रहा कि पेपर को हल कैसे करना है। वहाँ पे सबने इंपॉर्टेंट बता दिए और बताए भी अच्छे हैं, ऐसी बात नहीं है कि उन्होंने अच्छे नहीं बताया। लेकिन ये भी तो बताना चाहिए कि पेपर में उस 2 घंटे 2.5 घंटे के अंदर हम पेपर को कैसे हल करें, किस क्वेश्चन पे कितना टाइम देना है, कौन सा बेस्ट है, कितना करना है, ये हर चीज़ आपके याद होनी चाहिए। ठीक है दोस्तों, आ रहा है समझ में आपको मैं क्या बता रहा हूँ? तो वॉच, घड़ी जो है अपने साथ ज़रूर लेकर जाए, इसमें आपको फ़ायदा होगा।
ठीक है। और पॉइंट सुनिए अब जो आपके नेक्स्ट, ठीक है भाई। और जितना ज़्यादा हो सके जो जीनियस लड़के होते हैं, लड़के लड़की, तो इसमें आपको क्या करना होगा, स्मार्ट वर्क पे फोकस करना है। जो अपने मार्क्स अच्छे लगना चाहते हैं, स्मार्ट वर्क, ठीक है भाई, ये आपका सबसे लिए अच्छा होता है। स्मार्ट वर्क जितना आप ज़्यादा करेंगे उतने ही ज़्यादा आपको मार्क्स मिलेंगे, ठीक है। अगर आपको अच्छे मार्क्स चाहिए तो आपका हेडिंग वाइज क्वेश्चन सब कुछ बिल्कुल फिट होना चाहिए। सबसे पहले मैं आपको बता दिया, और लास्ट के पेज पर भी अपना रोल नंबर जरूर लिखे, जहाँ पे आपके क्वेश्चन ख़त्म हो जाएंगे। और जो धागा मिलता है दोस्तों, धागे से अपनी कॉपी अच्छे तरीके से बांधें। तो मैं आपको दोबारा फिर बता रहा हूँ। और जो इसमें देखिए, सबसे पहले आपको क्या करना है, एंट्री सही से करनी है। नंबर 1, एंट्री सही से कीजिए अपनी। इसमें टीचर से पूछे जो आपको डिफिकल्टी आ रही है, रोल नंबर नाम अच्छे तरीके से आपको लिखना है। नंबर 2 पे जो आपको पॉइंट में आपको ध्यान रखना है, समय का ध्यान रखना है। कितना क्वेश्चन में हम कितना समय दे रहे हैं, बार बार अपनी घड़ी देखते रहने कितना समय हो गया है, कितने क्वेश्चन बचे हुए हैं। तो ये आप पे जो है डिपेंड करेगा कि आप किस तरीके से अपने क्वेश्चन को लेके चल रही है, ठीक है। शुरू से आखिरी तक की बस एक ही बात आती है कि पेपर को आपको मिनिमाइज करना है, उसको मैक्सिमाइज नहीं करना है। ज़्यादा ज़्यादा समय ना दे। अगर नहीं आता तो दूसरे प्रश्न की ओर बढ़े, उसमें सोचे बिल्कुल ना। हिंदी के पेपर में सोचने का समय बिल्कुल नहीं होता। आता है तो ठीक है, वरना अच्छे तरीके से प्रश्न नंबर घेरिए, प्रश्न नंबर 4 और इसका खंड वगैरह वगैरह जो भी है, खंड ख का प्रश्न नंबर 4 और 4 का कौन सा, क। और यहाँ भी डाल दीजिए कि हम इसका क हल करेंगे, और नीचे डाल दीजिए उत्तर। बड़े बड़े अक्षरों में, छोटे नहीं लिखने, जो ज़्यादा भी छोटे मत लिख देना, कभी भी टीचर को समझ में ना आए। बहुत ही अच्छे प्रकार से आपको लिखना है। और राइटिंग का स्पेशल ध्यान रखिए, जैसे मैं आपको बताया है राइटिंग का। तो लॉन्ग में देखो दोस्तों, मैं फिर से बता रहा हूँ, मैंने आपको यहाँ पे बताया था, आपका संदर्भ हो गया, जीवन परिचय हो गया, जो आपके खंडकाव्य थे वे हो गए। हर एक चीज़ को अच्छे तरीके से करना है। और ये दोनों बातें 10वीं 12वीं दोनों के लिए है, ऐसा नहीं है कि ये 10वीं के लिए, 10वीं 12वीं दोनों के लिए है। जो अच्छे बच्चे हैं वे एक बार निबंध में, एप्लीकेशन में हल्का सा लिखने की कोशिश कर ले, जो खंडकाव्य अपने उनकी प्रैक्टिस कर ले लिख के, कि मुझे खंडकाव्य में कितना टाइम जा रहा है, ऐसे लिखने में मुझे कितना टाइम लग रहा है। जो आपका जीवन परिचय है, जीवन जो परिचय होगा आपका, उसमें आपको कितना टाइम लग रहा है, क्योंकि 2 जीवन परिचय है कि हर एक क्वेश्चन लॉन्ग है, और लॉन्ग क्वेश्चन में टाइम लगता है, ये आपको पता होना चाहिए। टाइम आपका लगेगा, तो टाइम मैनेजमेंट ही आपको इस पेपर से बाहर लेके जाएगा। अगर टाइम मैनेजमेंट है तो आपका पेपर 100% अच्छा जाएगा। जो इंटेलिजेंट बच्चे अब बहुत ही मेहनत करके पढ़ रहे हैं, उनके लिए है अपॉइंटमेंट जो टाइम मैनेजमेंट है। और बाद में ये ना पता चले कि पेपर रह गया, तो टाइम मैनेजमेंट ही सबसे ज़रूरी है। बस यही आपको मैं कहना चाहूँगा। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में। आज आपको पता चला हिंदी का पेपर कैसे हल करना है। थैंक यू, जय हिंद।